गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं, कितने लोग हैं? चलो, अच्छी बात है। देखो, आज की जो ट्रेनिंग है, यहाँ हम रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने लोग नए हैं उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है, जो भी लोग नए हैं प्रोडक्ट यूज किया है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे आप यहाँ क्यों आए हो? कुछ सीखने के लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए। आप क्या करते हो? ऑफिस बॉय का काम करते हो। आप ही ने, आप क्या करते हो? तो आज हम यहाँ पर क्या पता करना है? फ्यूचर करियर के लिए। ट्रैवल एजेंसी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बट कहीं पे कुछ कमी है उस इंडस्ट्री के अंदर, इसी वजह से आप यहाँ आए, राइट? ठीक है। आप क्या करते हो? फोटोग्राफी, ठीक है। तो यानी आप खुद देख लीजिए कि नए नए फील्ड से, यानी अलग अलग फील्ड से लोग यहाँ पर कुछ सीखने आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो इंडस्ट्री है या हमारा जो फील्ड है वो हर एक को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। पर मैंने एक कहानी सुना था, पढ़ा था व्हाट्सएप पे, मुझे आया था। उसमें एक चीज बताई गई थी कि एक स्टूडेंट की क्लास थी, वहां पे टीचर ने क्या किया, एक ग्लास आधा भर के लोगों के सामने ले आया। तो स्टूडेंट्स को क्या लगा कि अब मुझे सवाल क्या पूछेंगे, ये ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, यही सवाल पूछेंगे। पर उस टीचर ने एक अलग सवाल पूछा, लोगों को पूछा कि इस ग्लास का वजन क्या है। तो जो लोग बैठे थे उन लोगों को लगा कि ये कैसा सवाल हुआ, ठीक है। तो लोगों ने बताया कि हाँ 100 ml है ना, 100 ml लीटर्स में होता है, पर उसका समझो वजन अगर हम करें तो तकरीबन जो वेट होगा वो बताया स्टूडेंट्स ने। तो उस टीचर ने एक स्टूडेंट को बुलाया, बोला कि ये जो ग्लास है आप अपने हाथ में पकड़ के हाथ सीधा रखो, ठीक है, सीधा रखो। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे वो ग्लास ऐसा था तो कैसा होगा। अब उस ग्लास का वजन क्या है? पहले जितना था उतना ही है या बढ़ गया? उतना ही है, पर उसे झेलने की ताकत कम हो गई। तो यहाँ जितने लोग आए हैं उनके पास परेशानी है, पैसे की कमी है, टेंशन है, दोस्ती रिश्तेदारों के अंदर टेंशन है या नहीं है, ये सबके पास है। पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम उस बोझ को पूरा टाइम अपने ऊपर लाद के रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे को उसको झेलने की ताकत कम होती जाएगी। सो अकलमंदी क्या है, उस ग्लास को पकड़े रहना या उसे कहीं रख देना और उसे छोड़ देना। तो अगर किसी को आज यहाँ पर कोई टेंशन है या कोई परेशानी है जो वो लाद कर इधर तक आए हो, तो अब उसे उड़ा दो। अगर नहीं उड़ाओगे तो उसी तरीके से जैसे उसका हाथ नीचे जा रहा था वैसे आपकी जिंदगी, आपकी तबीयत, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, जितनी भी कंडीशन है वो नीचे जाती जाएगी। क्योंकि हम लोग परेशानी के ऊपर जितना ध्यान देते हैं परेशानी बड़ी नजर आती है। अगर उस परेशानी को पीछे रख के अगर हमने उसके सोल्यूशन के ऊपर ध्यान दिया तो क्या होगा, परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने सोल्यूशन ढूंढना चालू किया। तो आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं, रिएक्शन का हेल्थ के प्रोडक्ट सब लोगों ने यूज किया है, पर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, अगर यही प्रोडक्ट हमें फ्री में मिले तो कैसा रहेगा। और फ्री के लिए हमें करना क्या है, कितने लोगों को पता है? बहुत कम लोग हैं जिनको पता है, और उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो जो पता होने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनके पास किताबें भर के नॉलेज है, पर जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हमारी जिंदगी में कोई बदलाव
नहीं आएगा। तो बहुत लोग जो है यहाँ पर नए हैं या बहुत लोग जो है पुराने हैं, स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड, जो भी लेवल पे हो, और हो सकता है कि ये नॉलेज जो है अभी तक हमने जो मीटिंग्स किया मोटिवेशन बताया, बट मोटिवेशन से क्या आता है पता है? जोश आता है। क्या आता है? जोश आता है, ठीक है ना? और जोश में आदमी अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी। इसीलिए एक कहावत है, बोली जाती है कि जिन चिरागों को हवाओं का डर नहीं, जिन चिरागों को हवाओं का डर नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाओ। इसका मायने क्या हुआ कि अगर वो चिराग हवा से डरता नहीं है और हवा जिस तरफ उसको उड़ाएगी वो वहां जाके जलाएगा, या तो वो रोशनी करेगा या वो जलाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जो है वो सब उसी तरीके के चिराग है। या तो यहां से बाहर निकल के आप कुछ नहीं करोगे, यानी आपने अपनी परिवार को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को जला दिया क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। हवा ने जिस तरह फेंक दिया, यानी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आते गए, हमने उसको झेलना चालू किया। झेलना और उसके लिए तैयार होने में यही फर्क होता है। रोशनी वही देती है जो तैयार। तो यहां पर आप तैयार होकर बाहर निकलो और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए काम करो। अमीर लोग आने वाली 3 पीढ़ी के लिए काम करते हैं और गरीब लोग सैटरडे संडे के लिए काम करते हैं। शुरुआत में काम करते हैं, 2 दिन आराम करने के लिए। जैसे ही शादी हो जाती है 6 दिन काम करते हैं, 1 दिन मजे करने के लिए। और बच्चे हो गए उसके बाद में 7 दिन काम करते हैं कुछ मजा नहीं करने के लिए, क्योंकि थके हुए होते हो, कुछ करने लायक भी नहीं बचते। तो आप ऐसी जिंदगी चाहते हो? अगर डीएक्सएल में आपने पार्ट टाइम मेहनत की, 7 दिन अगर 1 घंटा आपने मेहनत किया, आने वाले 2 साल 3 साल जाते जाते आप 7 दिन आराम करोगे, काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डीएक्सएल है, ये चीज आपको समझना है। तो आज जो ट्रेनिंग है ये है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है, डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यानी हमको अगर पता ही ना हो कि करना क्या है तो आप कुछ कर पाओगे? तो इसीलिए आज अगर आप यहाँ पर आए हो तो एक अच्छी चीज है, अच्छी बात है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पर बदलेगा कौन? मैं बदलूंगा आपकी जिंदगी? आपको अपनी जिंदगी बदलना है। 3 साल बाद हम यहाँ रहेंगे और 3 साल बाद आप यहाँ रहोगे कि नहीं मुझे पता नहीं है। आप रहोगे? कितने लोग रहेंगे? फोटो ले लेगा आपका, फोटो और एड्रेस ले ले और कॉन्ट्रैक्ट साइन करा देंगे। 3 साल बाद दिखना बनता है, नहीं दिखेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना चलेगा। चलो अच्छी बात है, जुर्माने के लिए तैयार है मतलब आप काम करोगे, सीधी बात। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन? मतलब क्या होता है? टू असिस्ट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, नए लोग जो जुड़े हैं, कैसे वो डीएक्सएल को शुरू करें, अपने नेक्स्ट स्टेप पर कैसे ले जाए। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, भले नए हैं जुड़े हैं, सब ज्वाइन है। जो लोग प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं आप ज्वाइन है, तो सब लोग है ज्वाइन है। तो उनके लिए ट्रेनिंग आज काम की है, बहुत अच्छी जगह पे आप आ गए हो और आज हमने भी बहुत अच्छा टॉपिक चुन लिया है। ठीक है, अब वाई डीएक्सएल, जब तक मुझे ही नहीं पता है कि मैं डीएक्सएल कर क्यों रहा हूं तो मैं दूसरों को क्या बताऊं? सही है गलत है? तो सबसे पहले स्ट्रेंथ्स ऑफ डीएक्सएल मार्केटिंग प्लान। डीएक्सएल जो मार्केटिंग हम प्लान करते हैं उसके फायदे या उसकी मजबूती क्या है? सबसे पहले 1 टाइम लाइफ टाइम मेंबरशिप। जितने भी लोग आज डीएक्सएल में जुड़े हैं वो ये जो मेंबरशिप है आपका, ये पूरी जिंदगी चलेगा। ये पता है आपको? पूरी जिंदगी ये कार्ड चालू रहेगा, पर पहला शर्त ये है कि साल भर में 1 प्रोडक्ट हमसे कम आप खरीदते रहो। और अगर बिजनेस करने आए हो तो हर महीना बराबर से प्रोडक्ट खरीदो, क्योंकि बिजनेस क्या होता है, आज ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग लाखों रुपया लगाते हैं, 12 घंटा दुकान खुलते हैं, तब जाके 1 महीने के बाद उनके जो भी खर्चे हैं वो निकलते हैं। तो डीएक्सएल भी कुछ अलग नहीं है। डीएक्सएल में फर्क सिर्फ इतना है कि आपको पैसा नहीं लगा,
काम वही है जो एक दुकानदार का काम है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये दुकान की दीवारें नहीं है, ये पूरी दुनिया इसकी दुकान है। आप जहां चाहो वहां से आप अपना बिजनेस ला सकते हो, वहां से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो, वहां पे आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। बस तरीका सीखना है कि वहां कैसे पहुंचे। पूरे इंडिया में आप कर सकते हो बॉम्बे में बैठ के। अगर आप यूपी में हो तो यूपी से आप बॉम्बे में बिजनेस कर सकते हो, पर आपको सीखना पड़ेगा। ये कोई आके आपको सिखाएगा नहीं। अमीर बनना किसको है? खुद को। तो सीखना किसको पड़ेगा? खुद को, बराबर ना। और बाहर जाने के बाद क्या होता है? अरे हाँ बहुत अच्छी मीटिंग लगी, बहुत मजा आया, अगले दिन कुछ नहीं किया। कुछ होगा? नहीं होगा। जो कर रहा है उसी को मिलेगा। गोल सेटिंग और एक्शन जो होता है, पहले गोल सेट होता है, प्लान बनता है, फिर उस पर एक्शन होता है, और ये दोनों जब होता है तब रिजल्ट आता है। प्रॉब्लम ये हमारे अंदर है कि हम गोल तो सेट कर लेते हैं पर करेंगे अगले साल तो होगा? हाँ, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो पहली चीज वन टाइम लाइफ टाइम मेंबरशिप, नो डिमोशन ऑफ स्टेटस। यानी अगर आप स्टार एजेंट बनते हो, स्टार रूबी बनते हो, स्टार डायमंड बनते हो, तो आपका लेवल वही रहेगा जहां पे आप डिमोट नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको अक्यूमुलेटिव सिस्टम है। क्यूमुलेटिव सिस्टम की वजह से क्या होता है कि आपके पिछले महीने के पॉइंट भी इस महीने में गिने जाते हैं, पर पिछले महीने का बोनस नहीं आएगा, इस महीने का आएगा बढ़े हुए परसेंटेज से। ठीक है, उसके बाद प्रेशर फ्री है। कोई आपको जबरदस्ती करता है कि आप रिएक्शन करो। यहाँ पे जितने लोग आए अपनी मर्जी से आए, तो ये जो है ये काम थोड़ा टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि हर वो काम जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से करते हैं ना, वो काम थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है पता है? क्योंकि करवाने वाला कौन है? अगर मैं ही आलसी हूं तो मैं अपने आप को काम दे सकता हूं। अगर मुझे ही कुछ नहीं आता तो मैं अपने आप को कुछ करवा सकता हूं। तो पहले सीखना किसको है? बॉस को। बॉस कौन है? मैं खुद बॉस हूं और मैं खुद एम्प्लॉय हूं। और जहां बॉस कोई और होता है वहां पे हम काम करते हैं, पर जहां बॉस हम खुद है वहां कुछ करते हैं। तो यहाँ प्रेशर फ्री है, आपको खुद काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीलैटरल इंटरनेशनल बोनस, यानी आप पूरी दुनिया से बिजनेस कर सकते हो। और अच्छी बात क्या है कि अगर आज आप यहाँ काम कर रहे हो, यहाँ से करते करते अगर कल को आप यूएस चले जाओ तो आपको इंडिया में पीडी करने की जरूरत नहीं है। आप यूएस में भी अगर क्वालिफाई होते हो तो भी आपको बोनस आएगा। तो मिनिमम पीवी जो है, जैसे यहाँ 1000 है वहां 50 पीवी है, तो आप वहां का मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप कर लोगे तो भी आपको बोनस मिलेगा। तो अच्छा है या नहीं? तो ये फायदा है डीएक्सएन का। उसके बाद क्या है? क्वालिफाइंग पीवी एनी डीएक्सएन कंट्री, गुडविल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप ट्रांसफरेबल थ्रू इनहेरिटेंस। यानी ये जो गुडविल है, अगर मान लो आपने काम करना चालू किया और आपकी अच्छी खासी इनकम हो गई, तो ये इनकम आपकी आने वाली पुश्तों को जाएगा। इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। किशोर कुमार गाना गा के गया, इतने गाने गाया है उसने कि आज उसका बेटा वो कॉपी कर सकता है, ओरिजिनल नहीं है, पर फिर भी करोड़ों अरबों की रॉयल्टी उस बंदे को आज भी आ रही है। तो आप लोग चाहते हो ऐसी रॉयल्टी? आज तक क्या हुआ? आज तक हमने क्या किया? हमने अपने आने वाली पुश्तों के लिए खर्चे तैयार कर लिए, है कि नहीं? कोई ये भी हो सकता है कि हमारे माँ बाप जा चुके हैं पर उनका कर्जा अब हमारे ऊपर आया। सही है गलत है? तो यही चीज आप आगे देना चाहते हो। तो जब नहीं देना चाहते हो तो आपको आज से कुछ काम करना पड़ेगा कि कमाई हम अपनी आने वाली पुश्तों को दे जाए। तो ये आपको करना है, सीखना है। अर्जेंसी क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कल करूंगा परसों करूंगा। ये कल और परसों करने वाले लोग हमें यहाँ नहीं चाहिए। अगर आपको करना है तो अर्जेंसी, आज तुरंत मैं क्या कर सकता हूँ या आज मैं क्या करूंगा, वही लोग यहाँ कामयाब होंगे। वही लोग दुनिया में किसी भी फील्ड में काम करके कामयाब हो सकते हैं जो आज मेहनत करेंगे। क्योंकि आज मेहनत करोगे तो कल। एक सवाल, जिम रॉन करके एक स्पीकर है, बहुत मोटिवेशनल आदमी नहीं है दुनिया में, पर उनकी लेक्चर्स आज भी लोग सुनते हैं। उसमें उनको एक सवाल पूछा गया था, लोगों ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले 6 साल कैसे होंगे?
तो उन्होंने एक सीधा जवाब दिया। क्या दिया? कि आपके लिए आपके आने वाले 6 साल आपके गए 6 साल जैसे ही होंगे। समझ में आया? मौसम नहीं बदलेगा, वक्त नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आपने पिछले 6 साल में कुछ किया है तो वो आज नजर आ रहा है, और अगर आज करोगे तो वो कल नजर आएगा। तो अगर पिछले 6 साल में कुछ नहीं किया तो आज कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आज भी पिछले 6 साल जैसा जियोगे तो अगले 6 साल में कुछ नहीं मिलेगा। तो कितने लोग हैं जो अगले 6 साल बाद कुछ नहीं चाहते, और कितने लोग हैं जो चाहते हैं? दोनों हाथ खड़े कर सकते हैं, और खुद के लिए एक जोरदार ताली हो सकती है। तो इसलिए टाइम फ्लाइज, इसका मतलब क्या है? वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है। दूसरा क्या है? पीपल चेंज। आज हमने किसी से बात किया, 24 घंटे में आदमी की याददाश्त खत्म। अगर आप 1 साल किसी से नहीं मिलोगे तो आपको सोचना पड़ेगा 1 साल बाद कि ये कौन है। तो याददाश्त लोगों की नहीं रहती। आज हमने प्रोडक्ट बताया, कल जब लेके जाते हैं कि अरे कल तो आपने ऑर्डर दिया था, नहीं आज कुछ खर्च कर दिया इसलिए नहीं। समझ में आया? लोग जो है बदल जाते हैं, बदलते इसलिए नहीं है क्योंकि वो बदलना चाहते, बदलते इसलिए कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। किसी को किया हुआ वादा याद नहीं आता है। समझ आ रहा है? तो इसलिए लोग बदलते हैं, और अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट। आज हमने किसी को प्लान समझाया, अगले दिन हाँ शायद आपने कुछ बताया था तो मुझे वापस याद नहीं। इसलिए 24 घंटे के अंदर फॉलो अप करना जरूरी है। तो आप 1 हफ्ते बाद कॉल करोगे तो क्या होगा? भूल जाएगा कौन आप, है ना? उसी तरीके से इसलिए क्योंकि बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो स्टाइल है वो क्या बोलता है? 45 साल या 5 साल। अगर आप 45 साल का पैसा 5 साल में चाहते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, आप डीएक्सएन करो। और ये 5 साल शुरू कब होता है? आपका वक्त शुरू होता है अब, आज से 5 साल। अगर आज नहीं करोगे, बोलोगे 6 महीने बाद करूंगा, तो कितने बाद? 5.5। नहीं तो 5 साल बाद। नहीं तो लोग बोलेंगे कि चलो 5 साल बाद ही काम चालू करता हूं, शायद हो जाए कुछ। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आगे कुछ होगा भी नहीं। तो अगर आपको चाय बनानी है तो आपको पहले चाय का सामान लाना पड़ेगा, आपको चाय बनानी पड़ेगी, तब जाकर चाय बनेगी। सही है गलत है? तो ये चीजें हैं। इसलिए ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। जितना जल्दी आप इसको करना चालू करोगे उतना जल्दी आपकी जिंदगी में ये बदलाव आएगा। उसके बाद क्या है? की टू डीएक्सएन सक्सेस। अगर डीएक्सएन में आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यूज का मतलब क्या है? इस्तेमाल करना। अगर आप डीएक्सएन का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे, आप जिंदगी में कभी डीएक्सएन में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि डीएक्सएन का प्रोडक्ट बाहर मार्केट के प्रोडक्ट जैसा नहीं है। जो खाता है, जो इस्तेमाल करता है, उसी को पता चलता है कि इसका पैसा इतना क्यों है। तो बाहर मार्केट में तो बहुत सी चीजें मिल रही है, सेहत खराब करने वाली बहुत सी चीजें मिल रही है, सस्ती मिल रही है। तो आप सस्ते हो, अगर आप सस्ते हो तो बाहर सस्ती चीज मिल रही है, ले लेना। अगर आपको लगता है कि आप महंगे हो तो डीएक्सएन के प्रोडक्ट आपको। और क्यों यूज करना है? क्योंकि अगर कल आप अमीर बन जाओ तो क्या आप सस्ते प्रोडक्ट यूज करोगे? नहीं करोगे ना। तो अमीर बनने के लिए पहले महंगी करना पड़ेगा। और दूसरे प्रोडक्ट अगर यूज करके अमीर बन सकते, दूसरे प्रोडक्ट यूज करके अगर हम अमीर बन सकते तो क्या प्रॉब्लम है? दूसरे का होते अमीर। तो जो प्रोडक्ट हमें अमीर बनाएगा और जो प्रोडक्ट अमीर बनने के बाद हम यूज करना चाहते हैं, तो आज से क्यों नहीं? सही है गलत है? अगर यही डीएक्सएन के प्रोडक्ट आपको अमीर बना रहा है और अमीर बनने के बाद भी ये प्रोडक्ट यूज करना पसंद है, तो आज से यूज करना चालू करो। यूज करो इसलिए कि आप पहले तय करो कि ये जिंदगी भर मुझे यूज करना है या नहीं। अगर ये पसंद आ जाता है, अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आते हैं, तो दूसरा काम है कि अगर यही प्रोडक्ट आपको फ्री में मिले तो कैसा रहेगा? तो और ज्यादा खाओ।
तो फ्री में लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा, लोगों से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। पर बात कैसे करेंगे? रिएक्शन की कॉफी बहुत अच्छी है, मैंने खाया, बहुत ताजा लगा, बहुत मजा आया, एकदम जोश आ गया। आप भी लोग, कितने लोग लेंगे? कोई लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? जोश बोल रहा हूं पर जोश नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं बोला कि बहुत जबरदस्त कॉफी है यार, तुम पी के देखो, तुम पियोगे तुमको मजा आएगा, तुम्हारे घर वाले पिएंगे उनको मजा आएगा, रिश्तेदारों को पिलाओगे तो पैसा आएगा। अब कितने लोग पिएंगे? तो जोश की कमी है। जब आप बात करते हो तो कॉन्फिडेंस से जोश आता है। भरोसा नहीं है प्रोडक्ट पे, है ना? प्रोडक्ट पे भरोसा करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। क्या मैं सही जगह हूं या नहीं, ये भरोसा अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो आज से लोगों से बातें करोगे, करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो जैसा पिछले 6 साल थे वैसे ही अगले 6 साल रहेंगे। लोग आगे निकल जाएंगे, हम वही रहेंगे। इसलिए एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक स्टेशन है गणेशपुर, वहां से ट्रेन निकलती है। कहां के लिए? अमीरपुर के लिए निकलती है ना। और बीच में एक स्टेशन आता है, उसको क्या बोलते हैं? होशियारपुर। यहां हमने सुना, हम ट्रेन में बैठ गए, फिर उसके बाद किसी ने हमको बोल दिया अब होशियारपुर से आगे ट्रेन नहीं जाएगी, उतर जाओ। तो क्या होगा? तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं कि आगे तुमसे काम नहीं होगा। अरे यार, 500 रुपया दिन कमाते हो, 200 रुपया दिन कमाते हो, कहां लाखों की बातें करते हो? तुमसे नहीं होगा, तुम कर ही नहीं सकते हो। वो क्यों बोलता है पता है? जैसा आदमी खुद होता है वैसे ही वो दूसरे उसको नजर आते हैं। तो अगर कोई आदमी ऐसा आके बोला कि तुमसे नहीं होगा, मैं तो वही तो बोल रहा हूं कि तुमसे नहीं होगा, हमसे होगा, तुमसे नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम बोल रहे हो, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही सच। अगर मैं बोलूं कि मुझसे होगा तो होगा या नहीं होगा? अगर मैं बोलूं मुझसे नहीं होगा तो मुझसे नहीं होगा। सही कि नहीं? जो मैं अपनी जबान से बाहर निकालता हूं, मुंह से बाहर निकालता हूं, वही मेरी जिंदगी की आधी हैसियत होगी। सही है गलत? तो आपको बदलना पड़ेगा। तीसरा क्या है? यहां तक तो हमने फ्री लिया, अगर आपको लाखों रुपया कमाना है रिएक्शन से तो क्या करना पड़ेगा? बिल्ड करना पड़ेगा। आजकल बिल्डर बहुत आगे हैं मार्केट में। जहां जमीन दिखी नहीं, खड्डा खोदना चालू है या नहीं? अगर वो करोड़ों कमा सकते हैं तो हम भी तो बिल्ड कर सकते हैं। हमको बिल्ड क्या करना है? जो जमीन खोदने में वक्त लगता है, बिल्डिंग तो फटाफट खड़ी हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि फाउंडेशन मजबूत करो। जो आपको आज यहां बताया जा रहा है, आपका फाउंडेशन मजबूत किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है कि जिस ईंट के ऊपर उस बिल्डिंग को आपको खड़ी करना है वो मजबूत होना चाहिए, जिस जमीन पे उसको खड़ा करना है मजबूत होना चाहिए। आप वो पहला ईंट हो आपकी टीम का, आपकी बिल्डिंग का पहला ईंट आप खुद हो। अगर आप में ताकत नहीं है पूरी बिल्डिंग को अपने ऊपर रखने के लिए तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी। तो इसलिए आपको पहले मजबूत किया जाए, ताकि आप कल जब मार्केट में जाओ, आप लोगों से जब बात करो तो आप जो मजबूती से बात करोगे उसी से बिल्डिंग खड़ी होगी। आजकल लोग क्या करते हैं? आज बिल्डर्स कैसे बेचते हैं? एक फोटो बनाते हैं, ऐसी दिखेगी बिल्डिंग, कैसी? ऐसी दिखेगी। और आज जब वो चीज के बारे में बात करते हैं तो आज स्क्वायर फीट का रेट कम होता है, पूरी बिल्डिंग खड़ी होने के बाद बढ़ जाता है या नहीं? तो आज आपकी वैल्यू कम इसलिए है क्योंकि लोगों को नजर नहीं आ रहा है जो आप बना रहे हैं। पर अगर उस बिल्डर ने फोटो लगा के अगर दिखाया है लोगों को, तो आप भी अपना क्राउन एम्बेसडर का फोटो दिखा सकते हो। उस क्राउन एम्बेसडर के अंदर जो लगता है, जितने लोग लगते हैं, वो स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में इमेजिन करो और वही स्ट्रक्चर लोगों को बताओ। उसमें से जो इन्वेस्टर आएंगे
इन्वेस्टर का मतलब क्या है? शुरुआत में पैसा लगाते हैं, तो वैसे ही शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास आएंगे जिनकी सोच हमारी सोच जैसी होगी। इसीलिए 95% लोग गरीब रहते हैं, सिर्फ 5% लोग अमीर बनने की ताकत रखते हैं। तो ये 5% लोग ढूंढना है, पर 5% लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए हमें 10 लोगों से बात करेंगे तो एक आदमी मिलेगा जो आप जैसी सोच रखता है। तो अगर हमें ग्राम एम्बेसडर के लिए 20 लोग चाहिए तो कितने लोगों से बात करना पड़ेगा? 200 लोगों से बात करना पड़ेगा। कैसे होगा? होता है ना, कैसे होगा? मत करो, कोई फर्क पड़ेगा मुझे? आपकी जिंदगी, आपको बदलना है, ढूंढो, आप ढूंढो। अब नीचे उतरोगे, दादाजी ऐसे एरिया में अगर आप सवाल करोगे कहां है लोग, तो कमी यहां है, यहां नहीं। समझ आ रहा है? आपको ढूंढना है, आपको लोगों से बात करना है, आपको अपनी लिस्ट बनानी है, तो बिल्ड करना है। फिर कंज्यूम इस्तेमाल करो। बेचने से शेयरिंग और बेचना होता है। उसके बाद सर्विस क्या होता है? जब हम किसी को प्रोडक्ट बेचते हैं, उनको फॉलो अप करो, पता करो कि क्या फायदा हुआ, पता करो कि मेंबर बनना है या नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या नहीं, पता करो उनकी ड्रीम्स क्या है, फिर ये आगे बात बढ़ेगी। उसके बाद स्पॉन्सर, ठीक है? अब यूज मस्ट स्टार्ट विद यू। नहीं तो मैं जाके बोलूंगा सुधीर तुम प्रोडक्ट खाओ, बहुत बढ़िया है, तो सुधीर पूछेगा आप खाते हो सर? नहीं, मैं बाद में खाऊंगा, पहले तुम खाओ। तो खाएगा? नहीं खाएगा। तो ज्यादातर फेल यही होते हैं क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे। और भले अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट आपके बजट में नहीं बैठते, तो जो प्रोडक्ट आपके बजट में बैठता है उससे शुरू करो, उसको एक्सपीरियंस करो, उसका फायदा लो, उसी के फायदे लोगों तक बताओ। क्योंकि एक प्रोडक्ट कोई भी अगर आप लेके चलते हो मार्केट में, तो वही प्रोडक्ट से धीरे धीरे ब्रांडिंग होती है। आज टाटा के पास गाड़ी है, टाटा के पास मोबाइल है, पर सबसे ज्यादा लोग टाटा का क्या लेते हैं? नमक के नाम पर टाटा पूरे हिंदुस्तान में फेमस। अब मसाला आया, वो बाद में आया, वो अलग चीज है, पर एक प्रोडक्ट मार्केट में हिट करने के लिए उसने नमक लाया। और क्या बोलता है टाटा? नमक। किसका नमक? देश का नमक। सही कि नहीं? तो एक प्रोडक्ट पे अगर हमने टाटा पे भरोसा कर लिया, तो बाकी प्रोडक्ट पे भी हम भरोसा करते हैं। उसी तरीके से डीएक्सएल में कोई भी एक प्रोडक्ट से आप आगे बढ़ो। अगर उससे लोगों को भरोसा हो गया, तो खुद ब खुद दूसरे प्रोडक्ट भी यूज करेंगे। आपको समझाना नहीं पड़ेगा, वो खुद मीटिंगों में आना स्टार्ट करेंगे, खुद पता करना चालू करेंगे। और जो खुद करता है वही क्राउन एम्बेसडर बनता है। तो ज्यादा वक्त उन पे बर्बाद मत करो जो कुछ नहीं करना चाहते। जो खुद से कुछ कर रहे हैं उनके साथ टाइम दो, ठीक है? उसके बाद क्या है? लर्न द इफेक्टिव यूज। अगर आपको पता है कि सोप को यूज कैसे करना है, सोप के अलग अलग तरीके क्या है यूज करने के, तो उससे आप लोगों को बता सकते हो। एक प्रोडक्ट पे भी करोड़ों का कारोबार हो सकता है। एक्सपीरियंस से बेनिफिट आप इस्तेमाल करोगे, आपको अच्छा लगेगा। किताबें पढ़ने से फायदे समझ नहीं आते, इस्तेमाल करने से फायदे समझ आते हैं। उसके बाद क्या है? शेयर, प्रमोट एंड एनकरेज अदर्स टू यूज डीएक्सएल प्रोडक्ट्स। प्रमोट क्या करना है? डीएक्सएल के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, एनकरेज करना है। एनकरेज का मतलब क्या है? मुझे अच्छा लगा है, आप यूज करके देखो। फैसला किसके हाथ में? सामने वाले के हाथ में। पर आप बताओगे तभी सामने वाला एक्साइट होता है, आप बताओगे नहीं तो होगा, ठीक है? उसके बाद प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस एंड सिंसियरिटी। इसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस, जो भरोसा आपके अंदर है वो भरोसा लोगों के अंदर ट्रांसफर करो। और सिंसियरिटी का मतलब यह है कि सच्चाई से बात करो, सच्चाई और अच्छाई, इससे बात करो, तब जाके सामने वाला भरोसा करेगा। आपका भरोसा सामने वाले में जाएगा, आपकी सच्चाई जब सामने वाले को समझ आएगी, वो खुद लेगा। कुछ लोगों को एक वक्त में समझ आता है, कुछ लोगों को एक साल बाद समझ आता है। पर आपको अपना जो पहले आप कर रहे हो और वही चीज बताना है जो आप एक साल बाद बताओगे, और जो भी बताओगे वही बताना है, कुछ बदलते नहीं रहना है। बहुत सारे लोग अपना हर बार टेस्टिमोनियल बदलते हैं। जो सच है वो बताओ, बार बार मत बताओ। उस दिन एक नोट आया था, फोटो, उस दिन हम लोग स्टॉक पॉइंट पे बैठे थे, तो फोटो या एक नोट आया था या फोटो आया था,
कुछ 10 रुपए की नोट थी, उस पर लिखा था क्या 2018। तो क्या होता है, उस 10 रुपए की वैल्यू बढ़ गई, उस वैल्यू रह गई कुछ 10 रुपए की, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर आ गया। अभी हम चेक करते कि नहीं? तो उसी तरीके से अगर आप सच बोलते रहोगे, सही चीज बोलते रहोगे, तो आप पे भरोसा बढ़ता रहेगा। अगर आप गलत बोलोगे तो भरोसा आप पे नहीं, कंपनी पे घटता जाएगा। आप पे तो बैन हो जाएगा, आप पे भरोसा नहीं घटेगा, आप तो बैन हो जाओगे, पर भरोसा कंपनी पे घटेगा। क्योंकि अगली बार ये आदमी अगर 2 बार झूठ बोला है, तीसरी बार आप लोगे। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना है, जो सच है वो बोलना है। और अगर कोशिश करो तो जो फायदे हुए थोड़ा कम बोलो चलेगा, पर थोड़ा ज्यादा नहीं बोलना, ठीक है। ट्रांसफर एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट टू मार्केट द प्रोडक्ट। एंथुसियाज्म से बात करो, जोश से, खुशी से बात करो कि भाई फायदा हुआ है, आप भी इस्तेमाल करो। जिनको करना है वो करेंगे, सब पे दबाव डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, बिल्ड करना है, बिल्ड अ बिजनेस, टॉक एंड टॉक। इसका मतलब क्या है, सिर्फ बातें करो, बातें करो, बातें करो। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप बातें करोगे, उतने लोग आपके साथ आना स्टार्ट होंगे। अगर आप 100 लोगों से बात करते हो, अगर उसमें 10 लोग आते हैं तो 99 तो है ना, वो 99 आज नहीं तो कल तो आएंगे। आप बात करते जाओगे तो लोग आते जाएंगे। आपको कंटिन्यूस बात करना है। रजिस्टर अदर्स इनटू डीएक्सएन, डीएक्सएन के अंदर आप लोगों को शामिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, गाइड एंड टीच देम टू डू बिजनेस। हम क्या करते हैं मालूम, हम लोगों को ज्वाइन कर देते हैं, अभी तुम अपने हिसाब से करो। उसको हिसाब ही नहीं मालूम है तो करेगा क्या। हम ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, हाँ करो करो, अच्छा है, बहुत अच्छा है, आगे तो कुछ बताओ। और प्रॉब्लम ये, टीचिंग का प्रॉब्लम ये होता है कि हमको ही कुछ आता नहीं तो सिखाएंगे क्या। सबसे बड़ा लफड़ा ये, तुम जाओ सीखो, मुझे बाद में बताना क्या होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सीखना पड़ेगा। डीएक्सएन एक लाइन से पैसा देती है, अच्छी बात है, पर एक लाइन से बहुत कम पैसा आता है। और बड़े बड़े लीडर्स हैं डीएक्सएन के अंदर, जिनका लाखों का कारोबार है, पर आता है बहुत कम, क्योंकि एक ही लाइन चल रही है। तो आप ऐसे एक लाइन वाले लंगड़ी वाले लीडर चाहिए आपको लंगड़ी वाला बनना है तो लंगड़ी वाला ही सही, वो आपकी सोच है। पर आपको अगर आगे बढ़ना है, अगर एक लाइन से लाखों रुपया आ सकता है, तो 10 लाइन से 20 लाइन से क्या है। तो छोटी इनकम चाहिए आपको, ये बड़ी चाहिए, बड़ी चाहिए। कितने लोगों को बड़ी चाहिए? तो क्या करेंगे, खुद के लिए जोरदार ताली। फिर उसके बाद में क्या है, 3 कंसिडरेशन ट्रेट्स टू गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या है, एटीट्यूड, दूसरा क्या है, नॉलेज, और तीसरा क्या है, स्किल्स। कोई भी पैदाइशी ये सारी चीजें लेकर नहीं आता है, धीरे धीरे ट्रेनिंग से वो बंदा सीखता है। पहला क्या है, एटीट्यूड। हमारी तरफ, खुद की तरफ हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। हम जब अपनी तरफ देखें, आईना देखते हैं रोज, क्या देखते हो उसमें, अपना चेहरा देखते हो, मजा आता है, पसंद आता है, सही में खुशी मिलती है, तो अच्छी बात है। ओपननेस, सबसे पहले अपनी तरफ एक एटीट्यूड रखना है कि मुझे अपने आप को खुला रखना है। ओपननेस टू विलिंगनेस टू लर्न, यानी मुझे सीखना है, मुझे अपने आप को खुला रखना है कि मैं जानकारी हासिल करूं। भले वो मुझे एक गरीब या छोटा बच्चा सिखा दे या मुझे अमीर सिखा दे, पर मुझे अपने आप को सीखते रखना है, क्योंकि जो सीखेगा नहीं वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। आज जितने भी लोग अमीर बने हैं, जितने भी लोग आज अमीर बने हैं, बिल गेट्स, आज बिल गेट्स की बात करते हैं, बिल गेट्स भी खुद कुछ जानता नहीं है, वो अपने इंजीनियर से, अपने एम्प्लॉय से सीखता है, उन्हीं से सीखकर बाद में वो दूसरों को सिखाता है। तो रिच और पुअर का यही डिफरेंस आ जाता है कि जो पुअर लोग हैं उनको लगता है कि उनको सब आता है, पर उनको कुछ नहीं आता है। और अमीर लोग क्या करते हैं, वो ऐसे रहते हैं, आपको आता है हमको सिखाओ। अगर मैं यहाँ बैठे बैठे इनको पूछ लूं आपको क्या आता है, हमको सिखाओ, आपको सिखाओ, तो आप लोग अकेले अकेले हो। पर अगर सबकी नॉलेज में लेके निकल गया तो कितने लोग यहाँ बैठे,
मेरी आज ही 25 गुना वैल्यू और दिमाग में नॉलेज बढ़ जाएगी। तो एटीट्यूड रखना है, विलिंगनेस टू लर्न। फिर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए? गुड बाय टू कंफर्ट जोन, आराम का दायरा। मैं आज तक कोई आदमी अमीर नहीं बना, आराम के दायरे के बाहर काम करेंगे, इसलिए बोलते हैं आराम हराम है, सही कि नहीं? आराम से जितना बाहर आप निकलोगे उतना काम करोगे और उतना आप कामयाब हो जाओगे। तो गुड बाय टू कंफर्ट जोन। उसके बाद क्या है? फोकस। हमें क्या करना है? फोकस रखना है, गोल ओरिएंटेड। यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं वो क्या बनना चाहते हैं? उससे कम कुछ कोई बनना चाहता है? आज तक ही स्टार डायमंड पता था, इसलिए स्टार डायमंड नहीं बनी, सही कि नहीं? अगर पहले क्राउन एम्बेसडर पता होता तो क्या होता? बनते ना। तो ठीक है, जब जागो तब सवेरा, सही है कि नहीं? तो अभी यहां पर जितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं? और जो लोग नए हैं जिनको मालूम नहीं है क्राउन एम्बेसडर क्या है, वो अपने सीनियर से पूछ लेना। और अगर काम डीएक्सएल में करना है तो क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए करो, नहीं तो आज ही आप छोड़ दो डीएक्सएल, नहीं तो कोई मजा नहीं है डीएक्सएल में। अगर आपको 5,000, 10,000, 15,000 कमाना है तो जो नौकरी है, जो काम कर रहे हो उसी में खुश रहो। अगर आपको 10, 15, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपया महीना कमाना है तो क्राउन एम्बेसडर के लिए मेहनत करो। फिर उसके बाद क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंट। जो आदमी इंडस्ट्री चालू करता है, दुकान चालू करता है, वो क्या करता है? दुकान चालू करके लाखों रुपया लगाता है और लगाने के बाद में घर जाके सो जाता है। क्या करता है? खोलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, ग्राहकों से बात करनी पड़ती है, लोग आके लोग गालियां देते तो हजम करना पड़ता है, सही है कि नहीं? कोई कोई अतरंग ग्राहक भी मिलते हैं, ये वहां क्यों रखा है, यहां रखना चाहिए, ओके, रख देने का, आप ये भी हटाना चलेगा। करते हैं कि नहीं करते? तो ये चीजें होती है, ये सारे स्टाइल हमको सीखने पड़ेंगे। हमारे को बिजनेस करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है? एक होते हैं लोग जिसको बोलते हैं प्रोएक्टिव, और एक लोग होते हैं जिसको बोलते हैं रिएक्टिव। फोन साइलेंट कर ले या बात करेंगे। एक होते हैं जिनको प्रोएक्टिव बोलते हैं और एक होते हैं जिनको रिएक्टिव होते हैं। 90% लोग रिएक्टिव जिंदगी जीते हैं। रिएक्टिव मतलब क्या? रिएक्टिव मतलब क्या है? दुनिया में हमारे साथ जो हो रहा है हम उसके अगेंस्ट काम करते जा रहे हैं, या उसको सॉल्व, जैसे प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टिव। और प्रोएक्टिव कौन होता है? प्रोएक्टिव वो होता है जो खुद अंदर घुस जाता है प्रॉब्लम में, क्योंकि बोला जाता है कि प्रॉब्लम जहां है अपॉर्चुनिटी भी वही है। जैक मा, जो आज चाइना का सबसे अमीर आदमी है, Alibaba.com का मालिक, उसने कितने प्रॉब्लम्स फेस किया। बोलता है जहां मैं नौकरी के लिए जाता था, मैं अगर 23 लोग होते थे, 22 को नौकरी मिलती थी, मुझे नहीं मिलती थी। मैं भी इंटरव्यू देने गया था, वहां भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। 34 लोग थे, उसमें से 33 को ले लिया, मैं रह गया। तो मैं अगर ये सोचकर बैठ जाता कि मेरी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम है, या अगर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं होता। और उस वक्त मैंने सोचा शायद ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि मैं नौकरी करूं, है ना। तो अभी मैंने ठान लिया कि अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती तो मैं अभी ऐसा काम करूंगा कि दूसरों को नौकरी दूं। उसने उस वक्त ठाना, और उसको कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, जीरो नॉलेज, कुछ नहीं पता है। लोगों को इकट्ठा किया जिनको मालूमात हो थोड़ी बहुत, उनके साथ बैठ के बात किया, बड़ा प्लान किया। प्लान करने के बाद धीरे धीरे उसने क्या बोला कि जिस तरीके से अमेज़न है, जिस तरीके से अमेज़न क्या कर रहा है? अमेज़न एक दुकानदार को एक ग्राहक से मिला रहा है, जोड़ रहा है। यानी एक प्रॉब्लम है, ये हम जो कर रहे हैं उसके अंदर ग्राहक को दुकान तक आना पड़ता है, और दुकानदार जो है अपना इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे काम नहीं कर पाता। तो अगर अमेज़न वो चीज कर रहा है, तो चाइना में अभी तक अमेज़न नहीं है, तो क्यों ना हम Alibaba.com, उसने नाम भी ऐसा चुना कि लोगों को मालूम हो। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने मेहनत की, मेहनत करने के बाद आज वो चाइना का सबसे अमीर आदमी है और इंटरनेशनल लेवल पे उसका बिजनेस चला गया। सोच, एक आदमी
तो यहां हम कितने बैठे हैं और हमको करना पड़ेगा। तो इससे इंडस्ट्रियलिस्ट यानी वो बैठ के लोगों से बात करता था, अपने जो लोग उसके साथ काम करने वाले हैं, कोई सैलरी पे नहीं था, कोई भी सैलरी पे नहीं था, उनके साथ वो बात करता था कि हमारे को जैसा अमेज़न है वैसा हमको अलीबाबा बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, उनसे आइडियाज लेता था, खुद आइडियाज लेता था। तो आइडियाज से बिजनेस बढ़ता है। तो हमारे को भी उसी तरीके से हार्डवर्किंग, मेहनत करने वाला, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, एक पानी जो होता है ना, पानी अगर उसका टिपका भी कहीं पे पड़ता है, ड्रॉप्स पड़ते रहते हैं, तो पत्थर में ही खड्डा हो जाता है, छेद हो जाता है। तो हमें भी बार बार करना है। अगर इसने आज बोला कि नो, वेरी गुड, दूसरे को जाके बात करो, तब तक अपने आप को बिजी रखो। बिजी होने के बाद महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद वापस से और कैसे हो, आज तो करो रिएक्शन, मिलेगा नहीं, ओके वेरी गुड, फिर दूसरों से बात करो, बात करते करते फिर 2-3 महीने के बाद फिर जाओ, अरे क्या हुआ, करोगे रिएक्शन। ऐसे करके आपको काम करना है। मैं तो इसी के पीछे पड़ोगे, ड्रिल करोगे, ड्रिल मशीन लेके पहुंचोगे, दिमाग कॉम हो जाएगा। समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा करो, इनको थोड़ा सा हिट करो, दूसरी जगह जाओ, फिर वापस आओ, फिर दूसरी जगह जाओ। ऐसे करके आपको ब्रांडिंग करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, और इसी तरीके से बिजनेस आपका बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, कॉन्फिडेंस। सबसे पहले भरोसा अपने आप पे होना चाहिए, दुनिया बाद में करेगी, पहले हमको अपने आप पे होना। अगर आप सोचते हो कि आप ब्राउन एम्बेसडर बनोगे, तो आप ब्राउन एम्बेसडर बनोगे। अगर आप सोचते हो कि नहीं बनोगे, तो पूरी दुनिया भी लग जाए आपके साथ में, आप नहीं बनोगे। आपके नीचे 20, 25, 100 डायमंड निकल जाएंगे, पर आप ब्राउन एम्बेसडर नहीं बनोगे। जो नीचे सोच बना लिया कि मुझे ब्राउन एम्बेसडर बनना है, वही ब्राउन एम्बेसडर बनेगा। अब एटीट्यूड होता है दूसरों की तरफ। दूसरों की तरफ आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। लुक एट ब्राइट साइड ऑफ सिचुएशंस। अगर कोई आपके साथ कोई नेगेटिव बात कर रहा है, उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको अच्छी सोच रखनी है। जैसे एक सुनील नायक जब होते थे यहाँ पर, आज वो नहीं है, पर उनकी फैमिली को भी इनकम जा रही है। पर उनकी एक मीटिंग में मैंने सुना था, बहुत अच्छी कहानी उन्होंने बताई थी। एक आदमी जो है वो क्या कर रहा था, फुटपाथ पे खड़ा था, बस स्टॉप पे, और वहां पर एक बड़ा सा खड्डा था, उसमें पानी था। अचानक से एक ट्रक वहां से गुजरी, टायर खड्डे में गया और कीचड़। अब उसको इतना गुस्सा आ गया, वो आदमी को, ट्रक तो चली गई, उसको इतना गुस्सा आया, गालियां दे रहा है उस ट्रक को, ये ऐसा वैसा, मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट काम था, मैं अभी लेट हो जाऊंगा अपने काम के लिए, कुछ समझ नहीं आता है। गुस्से में वो वापस घर गया। घर जाने के बाद क्या किया, अपनी बीवी को चिल्लाया, है ना, अपने बच्चों को चिल्लाया, सबको चिल्लाया, सबका जीना हराम कर दिया, पूरा खत्म। मतलब आज तो जैसे कि 2-4 को टपका ही डालेगा, इतना गुस्सा आ गया। कैसे उस ट्रक वाले ने मुझ पर उड़ाया। फिर उसके बाद गुस्से में उसने कपड़े चेंज किया। कपड़े चेंज करने के बाद वापस से बस स्टॉप पे गया, वापस बस स्टॉप गया, वहां पे एकदम ऐसा गुस्से में। तो वो चीज देखता हुआ एक आदमी दूसरा बस स्टॉप पे बस के लिए रुका था। वो उसमें बंदे ने आके उनको पूछा, भाई क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों, आप इतने गुस्से में क्यों हो? तुमको क्या पता है, वो ट्रक वाला मेरे सामने आया, उसने मेरे पे कीचड़ उड़ा के गया, समझ नहीं आता उसको कुछ, ऐसा कैसा कर दिया उसने कंप्लेन करूंगा मैं। एक काम करो, थोड़ा शांत हो जाओ। देखो, आप मुझे ये बताओ कि आप पे सिर्फ कीचड़ उड़ा है ना, अगर उस वक्त आप बाहर होते और वो ट्रक वाला आपको उड़ा गया होता, तो चिल्लाने के लिए बचते? तो आओ, वो आदमी शांत हो गया। समझ में आ रहा है? तो जब आपका डाउनलाइन ऐसा कुछ आता है, तो आपको उसको हैंडल करना चाहिए। दूसरों की तरफ एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, ब्राइट एटीट्यूड, यानी अच्छी चीजें उसमें ढूंढो। गलतियां सब में है और उसमें अच्छाई भी है, उस अच्छाई को सामने लेकर आओ और उससे अपना बिजनेस बढ़ाओ, उससे लोगों को खुश करो, उससे उनको अच्छा करो, ताकि उनका आगे का दिन भी अच्छा जाए। उसके बाद वो आदमी एकदम अच्छे से गया, क्योंकि मैं बच गया।
सही है कि नहीं? अब क्या है? कंपैशनेट, पीपल्स बिजनेस। ये जो बिजनेस के अंदर हम है, ये पीपल्स का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। प्रोडक्ट चिपकाओ मत, लोगों के साथ काम करो, लोगों के साथ मेहनत करो, लोगों को अपनाओ, लोगों को सिखाओ, जो उनकी प्रॉब्लम है उनके साथ सॉल्व करो। ये नहीं कि आप सॉल्व करो, नहीं, आप उनके साथ मेहनत करो, आप उनके साथ सॉल्व करो, है कि नहीं? तो पीपल्स का बिजनेस है, नहीं, उनके लिए एक खुशी से उनके साथ मिलो, अच्छे तरीके से उनके साथ व्यवहार करो। परसिवियरिंग, नेवर गिव अप, यानी आज ये मेरे साथ जुड़ा है, आज नहीं तो के लिए काम करेगा, मरने तक, मेरे मरने तक भी मैं इसके साथ मेहनत करूंगा। अब ये करना चाहे नहीं करना चाहिए, इसकी सोच है। और जब आप एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ जब आप उस तरीके का आप सोच बनाओगे तो अपने आप सबके साथ आप वैसी सोच रखोगे। अगर हम बदल जाएंगे, हमारा बिजनेस बदल जाएगा। उसके बाद क्या है? नॉलेज। नॉलेज कहां से आता है? नॉलेज आता है सीडी से। ऑडियो सीडी है, वीडियो सीडी है, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आजकल आ गया है, ब्लॉग्स आ गए हैं, सब अलग अलग चैनल्स है, वेबसाइट्स है जो डीएक्सएन के बारे में बताती है। सीखना पड़ेगा आपको। अपलाइन लीडर्स, जो आपके लीडर्स हैं, उनके साथ आप बैठो, सीखो, आप उनके साथ प्लानिंग करो कि मुझे ये लेवल अचीव करना है, मैं कैसे करूं। वो आपको गाइड करेंगे। क्यों गाइड करेंगे? क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक उनका चेक बढ़ेगा। उनके साथ डिस्कस करो, या अपने एक्टिव अपलाइन के पास जाओ। अगर आपको लगता है कि मेरा अपलाइन काम नहीं कर रहा, तो आप उनके ऊपर जो सीनियर्स हैं उनके पास जाओ, उनके साथ बात करो। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, बीओएम है, बीओएम है जहां पर बिजनेस के बारे में और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, आज हम बैठे उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। उसके बाद में लीडरशिप ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है। तो ये सारी चीजें आपको अटेंड करनी है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में अगर नॉलेज नहीं है तो हम आगे काम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हमको सीखनी है। उसके बाद क्या है? स्किल्स। अब सम बेसिक स्किल्स क्या है? प्रमोट और शेयर डीएक्सएन प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस। प्रमोट एंड शेयर डीएक्सएन प्रोडक्ट एंड बिजनेस। प्रोडक्ट को भी आप लोगों से बात कर सकते हो, बिजनेस के बारे में भी आप लोगों से बात कर सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट पे बात क्या करनी है और बिजनेस पे बात क्या करनी है। स्पॉन्सर, इंडक्ट प्रोस्पेक्ट्स, बिल्ड योर टीम, इनिशिएट योर पार्टनर्स इनटू डीएक्सएन। यानी जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको स्टार्ट कैसे करें, वो चीज आपको सीखना है। कैसे नए आदमी जब ज्वाइन करते हैं उनके साथ क्या बात करें, या क्या उनके साथ प्लानिंग करें कि वो काम करना चालू करें। स्टेबलाइज योर ग्रुप, हैंडल ऑब्जेक्शन, ये आगे आएगा। अब स्पॉन्सर में क्या करना है? पहला है प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा क्या है? क्वालिफाई, रेट एंड ग्रुप योर प्रोस्पेक्ट्स, ये आगे आएगा। शेड्यूलिंग ऑफ मीटिंग एंड टेबल क्लोजिंग। प्रोस्पेक्टिंग, ये प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ऑक्सीजन है, आप सांस लेते हो, ये हमारा सांस, जैसे ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर के लिए, वैसे प्रोस्पेक्टिंग है बिजनेस के लिए। आपको सबसे पहले क्या करना है? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पीपल, जितने लोगों को आप जानते हो उनकी लिस्ट बनाओ। फ्रेंड्स लिस्ट होती है, या आप स्टेशन लिस्ट बनाओ। जो जो स्टेशन आप जानते हो, उस स्टेशन पे जो जो रहता है उनकी लिस्ट बनाओ, उनके साथ बात करो डेली। अगर आपको बिजी रहना है, डेली आप बोलते हो ना कहाँ पे कांटेक्ट है, रिश्तेदार, दोस्त है ना, भाई बहन के दोस्त, उन लोगों से आप बात करो। ऐसे करके आप लिस्ट बनती है। शुरुआत में एक वार्म लिस्ट बनती है। वार्म लिस्ट यानी जिनको मैं जानता हूं और जो मुझे जानते हैं। और वो लिस्ट खत्म होने के पहले आपको अपनी वार्म लिस्ट से और लिस्ट बनानी है, तभी वो नेवर एंडिंग लिस्ट बनेगी। अगर आप अपने लोगों तक सीमित रहकर खत्म हो जाओगे तो आप ही खत्म हो जाओगे। आपको उन लोगों से भी रेफरेंस निकालना है, उनके जरिए से भी कॉन्टैक्ट निकालने हैं। और कम अप विद एज मेनी एज यू नो, यानी जितने लोग आपके दिमाग में है, और दिमाग में मत रखो। तो बहुत लोग क्या करते हैं पता है? उनको बोली ना लिस्ट, हाँ मुझे पता है, और याददाश्त कितनी है? 24 घंटा। 24 घंटे के बाद आप भूल जाओगे। अगर आपके दिमाग में है, आप पेपर पे लाओ। जब पेपर पे लाओगे तो क्या होगा? दिमाग खाली होगा, नए कॉन्टेक्ट याद आएंगे, उनको लिखो, फिर खाली होगा, फिर नए कॉन्टेक्ट याद आएंगे। और जो चीज दिख रहा है उस पर काम करने में और मजा आता है। तो उसको हार्ड कॉपी पे लेकर आओ। ये अपना सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी पे आप लेकर आओगे तभी आपका काम बढ़ेगा। क्योंकि जब उस लिस्ट को देखोगे तब याद आएगा, अरे इनसे बात नहीं हुई, इनसे बात करना बाकी है।
फिर आप अपने हिसाब से जो अच्छे लोग हैं, जो आपको लगता है कि ये ज्वाइन होने वाले हैं, सबसे पहले उनसे बात करो, फिर उसके बाद बाकी लोगों से बात करो, और जब उन लोगों से बात करो तो उनसे भी आप रेफरेंस ले सकते हो। उसके बाद क्या है, क्वालिफाइड रेट। सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पर करते हैं, जब किसी से बात करते हैं तो यहाँ गलती होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हॉट प्रोस्पेक्ट कौन है। सबसे पहले लेवल ऑफ नीड। कुछ लोग ऐसे हैं जो सर हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम बहुत गरीब हैं, उनकी जरूरत क्या है, पैसा। तो पैसा कैसे कमाते हैं वो उनको सिखाना है। प्रोडक्ट बेचकर एमआरपी डीपी क्या है वो उनको बताओ। अगर आप उतने पीवी करोगे तो आपको इतनी इनकम आएगी, ये उनको बताओ। ये बताने के बाद काम कौन करेगा, आप वो करेंगे। तो उनको पर बताना जरूरी है। वो बोल रहा है सर मुझे अभी 2 महीने के अंदर मुझे 5 से 10 हजार की इनकम चाहिए, आप बताओ कैसे करना है। अगर आपको पता है तो आप बताओगे, आपको नहीं पता है तो मुझे ही नहीं आया, मैं आपको कैसे बताऊं, है ना। प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि मुझे नहीं आता है। तो अगर आपको नहीं आता, आप सामने वाले को बता नहीं सकते हो, तो तुरंत आपको जाना है। भले उनको 1-2 दिन इंतजार करने दो, आपकी जो एक्टिव ऑफलाइन है उनके पास जाओ, उनको पूछो कि सर ये ऐसा ऐसा हो रहा है, आप प्लीज थोड़ा टाइम दे दो, या कोई मीटिंग है उसमें लेकर आओ, उनको बिठाओ। तो उससे उनको क्या होगा, देखो हम जो प्लान बताते हैं, अभी जो आगे इनको पावर ऑफ 1 वाला प्लान पता चलेगा, वो पावर ऑफ 1 वाला जो है बहुत ही आराम से काम करने वाला प्लान है। अगर आपको ज्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए, उसी को फास्ट करो। आप उसको जितना फास्ट करोगे उतना पैसा फास्ट आपकी जेब में आएगा, ठीक है। फिर दूसरा होता है लेवल ऑफ ट्रस्ट। कुछ लोग ऐसे हैं, सर आपने बोल दिया ना तो मैं आपके साथ काम करूंगा, आपने बस बोल दिया। क्योंकि क्या होता है, जब एक आदमी काफी सालों से काम करता है और भरोसे लायक बन जाता है तो क्या होता है, एक ट्रस्ट बनता है। यानी ये अगर कुछ बता रहा है तो अच्छा महसूस करने के लिए अगर हमने पहले से लेकर अब तक अच्छा किया है तो महसूस होगा। तो इसलिए हमें भी अच्छा काम करना पड़ेगा। है तो क्या होता है, मुर्गी सोने के अंडे एक ही है, तुरंत काटो सारे अंडे निकाल दो, क्या होगा। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसा करना चाहिए या धीरे धीरे आए वो अच्छा। हाँ, तो बस यही है कि अच्छा काम जब करोगे तो दुनिया देखती है, समझ आ रहा है, दुनिया देखती है कि अच्छा काम कर रहा है, और धीरे धीरे आज नहीं तो कल लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस। लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या है, अभी सुधीर है, समझो सुधीर है, और ये जो है इसके ऊपर मेरी बात का असर होता है। असर मतलब क्या, चलो सुधीर ज्वाइन करवा, कोई सवाल जवाब नहीं, चुपचाप फॉर्म भरो। ऐसे लोग है पहचान में, है या नहीं, कि मैंने बोल दिया वो कर लेगा। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे जाके बात करना, उसको प्लान प्रोडक्ट्स नहीं बताना, उनको सीधा जाके बोलना है चलो फॉर्म भरो। अरे क्या है फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद अगली जो मीटिंग है उसमें लेकर आ जाओ। हमको समझाना नहीं है, समझाएगा यहाँ का स्पीकर, समझ जाएगा उसको, काम वो करेगा, पैसा हमको आएगा। अगर आप समझाने जाओगे ना तो क्या होगा मालूम है, जब आप वो सर्कल वर्कल बनाओगे तो जो बोले हो ना कि जुड़ जा, वो भी नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए उसको जोड़ो, जोड़कर यहाँ लेकर आओ, यहाँ पर मीटिंग होगी, वो समझ जाएगा। तो लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद लेवल ऑफ एबिलिटी। अब लेवल ऑफ एबिलिटी का मतलब क्या है, अब कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं सुधीर की बात करता हूं, सुधीर को थोड़ा सा हमने समझाया और सुधीर ने इतना बड़ा काम कर दिया। अगर मैं सुधीर को लेकर बैठ जाऊं और पूरा समझाऊं, ये भी वो भी वो भी वो भी, वो थोड़ी देर बाद बोलेगा बाप रे, समझ में आ रहा है। पर उनको अगर मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कि भाई क्या है ये प्रोडक्ट, क्या है ये बिजनेस। यानी एक आदमी ऐसा होता है जिनको अगर टैंकर भर के आप कॉफी दोगे उसको कुछ नजर नहीं आएगा, पर एक ऐसा होता है जिसको 1 कप कॉफी दो और उसको बोले 1 रुपया प्रॉफिट है, वो बोलेगा करोड़ कप बेचूंगा तो करोड़ रुपया मिलेगा। फर्क है दोनों में। तो ये फर्क जो है ना, ये एबिलिटी वाले लोग इनको ऐसे बात करना है, ये करना है तुमको, ये मिलेगा तुमको, मतलब इससे ज्यादा उससे बात नहीं करना।
तो ऐसे टाइप के लोग आप जानते हो, तो हर एक के लिए अलग तरीके से बात करना है। उसके बाद क्या है, कैटेगराइज। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं हेल्थ वाले, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है, तुम एक काम करो, फॉर्म भरो, बिजनेस करो, 2-4 लोगों को लाओ, क्या होगा? करेगा? नहीं करेगा। यानी आप गलत आदमी को गलत चीज बता रहे हो। उनको प्रोडक्ट बताना है, आप उनको बिजनेस बता रहे हो। कुछ ऐसे है कि मेरा दोस्त है ना, उसके डैडी बिस्तर पे है ना, पिछले 6 महीने से बिस्तर पे है, और मैं बिजनेस की मीटिंग अटेंड किया, मुझे बहुत मतलब एक्टिव हो गया, अब तो मुझे सबको ज्वाइन करना है। मैं भाग के गया, तो मेरे दोस्त ने पूछा कि किधर है मेरा दोस्त किशोर? मेरा घर पे नहीं है। अच्छा, उनके पिताजी है? हाँ है। वो है बिस्तर पे, उठ नहीं पा रहे, जोड़ों का दर्द है, पूरे बदन में दर्द है। उनको जाके बोलता, पिताजी आप एक काम करो, आप ज्वाइन करो, देखो आपको 5 लाख की इनकम आएगी। क्या होगा? गलत हुआ। ज्यादातर लोग हम ऐसी ही गलती करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि किसको क्या बताना है। सही गलत है? अगर उनको ये बता देते कि RGCL खाओ, क्या करो? RGCL खाओ, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर उनकी हेल्थ अच्छी हो गई, बॉडी का पेन चला गया, चलने फिरने लगे, अब उनको बताना पड़ेगा कि बिजनेस करना है। वो बिजनेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रोडक्ट इतना फैला देंगे कि अपने आप वो स्टार एजेंट, स्टार रूपी डायमंड खुद निकल के आ जाएंगे। तो आपको सही जगह सही बात बोलनी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम इनकम के लिए आए या करियर के लिए आए, उनको पैसा समझना, पैसा देता है तो बताओ। उनको आप बताओगे RGCL में पॉलीसैकेराइड है, ट्राइटरपीन है, ये है, वो है, बहुत बड़ा उनको साइंटिस्ट बना दिया, बोले यार सर दुख रहा है मेरा, क्या बता रहे हो आप? समझ आ रहा? जिनको वेल्थ, जिनको पैसा चाहिए, उनको सीधा बताना है, ये कॉफी है, इसको बेचो, MRP DP में 130 रुपए का फर्क है, अगर पूरा बैग बेचते हो वो 130 रुपया जेब में जाएगा, इसके अलावा कंपनी और देगी। स्क्रीना बेचोगे 100 रुपया मिलेगा छोटी बोतल पे, बड़ी बोतल पे 295 रुपया मिलेगा। चाय बेचोगे 80 रुपया मिलेगा। समझ आ रहा है? उनको पैसे समझा दो, वो खुद काम करने लग जाएंगे। ठीक है? उसके बाद कुछ ऐसे हैं जिनको हेल्थ भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। देखो, ये हेल्थ में शुरुआत हमने हेल्थ से की, और वो आगे वेल्थ में आ गया। ये वेल्थ वाला जो है, ये चालू करेगा पैसे से, और अगर 10 को रिजल्ट आया तो 11वां खुद यूज करेगा, तो ऑटोमेटिकली अंदर आ गया। उसके बाद कुछ होते हैं जो हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हायर नीड ऑफ सेटिस्फेक्शन रहती है, यानी उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए, उनको खुशी के लिए वो काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना नाम करने के लिए काम करते हैं। कुछ लोग फेमस होना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में लोग मुझे जाने। कुछ लोगों ईगो, उनको बहुत अच्छा लगता है कि कोई अगर आके बोलता है, अच्छा ईगो यानी बुरा नहीं, अगर कोई आके बोलता है नहीं आपकी वजह से मुझे सेहत मिली, थैंक यू, तो उनको अच्छा लगता है। समझना? उसके बाद एस्टीम, खुशी मिलती है, उसको एस्टीम बोलते हैं। और रिकग्निशन, रिकग्निशन का मतलब स्टेज पे बुलाया, फील मिला, अभी रिकग्निशन नहीं हुआ था, कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है कि आज तक मैं इतने सालों से नौकरी किया, मुझे क्या छोटी छोटी मीटिंग में बुलाया नहीं गया, स्टेज को दूर की बात है। और DXL में छोटे लेवल पे भी जब लोग स्टार एजेंट बनते हैं, उनको जब स्टेज पे बुलाया जाता है, उनका फोटो खींचा जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, वो चीज उनको अट्रैक्ट करती है। समझ आ रहा? वो हर एक का क्यों अलग है, आप उनका क्यों पहले परखो, पता करो, फिर उनसे बात करो। फिर उसके बाद क्या, इनवाइट करना है। किसी को अगर इनवाइट करना है तो उनको फोन करो। फोन पे इनवाइट कैसे करेंगे? कुछ लोग क्या करते हैं पता है, फोन हाथ में जैसे ही आ जाता है वो उसको फोन करते हैं, पहले तो कौन से टाइम करते हैं वो पता नहीं। रात को 12 साढ़े 12 बजे आप फोन करो, ये चलेगा? सुबह 8 बजे करो, ये चलेगा? 10 बजे से 10 ये एक टाइम रखो, सुबह 10 से रात के 10। और पहली चीज जब आप फोन करो तो फोन करने के बाद पूछ लिया करो भाई आपके पास टाइम है अब बात करने के लिए। अगर उन्होंने बोला कि बिजी है तो बोलो कि कब आपके पास टाइम रहेगा, मैं वो टाइम आपको कॉल करता हूं।
ये एटिकेट्स होते हैं फोन करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अरे कैसे हो, वो आदमी आधी नींद में या कोई मीटिंग में वो फोन ऐसा रख के हाँ वो उससे बात कर रहा है और तुम्हारा फोन यहाँ, क्या होगा, कुछ फायदा होगा? तो इसलिए जो है कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और जब उससे बात करो तो इन्विटेशन कैसे देना है। अगर प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो या बिजनेस के बारे में, मतलब बहुत अच्छी चीज है कि मुझे पता चली है। और मैंने जब सोचा कि वो कुछ अच्छे लोगों तक मुझे पहुंचाना है, कुछ अच्छे लोगों को इसके बारे में बताना है। अच्छा कौन हो गया, मैं या वो हो गया अच्छा, जब अच्छा बोल दी तो अच्छा लगेगा उसको। तो अच्छे लोगों को ये बात पता चले, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। आपके पास टाइम है इसके बारे में बात करने के लिए? तो वो पूछेगा क्या है। अब जैसे उसने पूछा क्या है, चालू मत हो। तो क्या होता है पता है, हम वहीं पे पूरा गेम ड्रामा समझाते हैं, वहीं पे पूरा प्लान समझाते हैं, आदमी वहीं समझ जाता है ओके मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि हमने उनको कब समझाया, उसको रिएक्शन नजर आया, उसको प्रोडक्ट नजर आया, उसको बिजनेस नजर आया, उसको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई और कुछ नहीं। तो क्या हो गया, वो अगली बार फोन भी नहीं उठाएगा। तो इससे अच्छा है कि उनको फोन करके कॉफी पीने के लिए बुलाओ और वहां पे उनके साथ बैठ के बात करो। और कौन सी कॉफी पिलोगे, ये तो मालूम पड़ा बुलाया और पिलाया वो है ना। चाय के लिए बुलाओ अपने घर में या उनके घर में, कोशिश करो कि वो चाय का डब्बा अपने साथ ले जाओ उनके घर में। आप उनको बोलो कि चाय बनाओ और तुम साथ में पीते हैं, ये कॉफी आप ले जाओ हम साथ में पीते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर आपको लगता है कि भाई दूध रहेगा नहीं रहेगा, तो दूध और शक्कर भी अपने साथ ले जाओ, पर वो कॉफी रिएक्शन की ही उनको पिलाओ। क्योंकि पीने के बाद उसको अच्छा लगेगा तो वो खुद पूछेगा ये क्या है ना। तो थोड़ा सा बात करो और उनको बोलो आप मीटिंग में आओ, क्योंकि मैं अच्छे से समझा नहीं सका। भैया आप समझा सकते हो, अगर घर की मुर्गी समझ आया तो इसलिए उनको उतना ही समझाओ। बोलो कि भाई मैं अच्छे से नहीं समझा सकता, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है। और आप खुद सोचो कि अगर दुनिया का दूसरा नंबर प्रोडक्ट कॉफी है जो दुनिया भर में बिक रहा है, अगर हमारे पास अच्छी कॉफी है, अगर उसके जरिए से हम कारोबार फैला सके तो कैसा रहेगा। अगर मैं आपको नहीं समझा सकता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आइए और समझिए इसके बारे में। अगर अच्छा है तो हम मिलकर करेंगे, अच्छा नहीं है तो मैं भी छोड़ दूंगा। सिंपल हो गया। अब वो आएगा, यहाँ पे हम समझाएंगे, उसके कुछ समझ आएगा, वो ज्वाइन करेगा। वो गलतियां निकालने के चक्कर में आएगा, क्या करेगा, गलतियां निकालने के चक्कर में आएगा, पर सुनेगा ना। जिसको गलती निकालनी है उसको पूरा सुना पड़ेगा, पूरा सुनेगा तो समझ आएगा, समझ आ गया तो करने लग जाएगा। तो इसलिए लोगों को मीटिंग तक लाओ। हम जितना कम बोले और हम जितना दूसरों से इंस्पायर करें उतना अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एक्साइटेड फॉर प्रोडक्ट्स और बिजनेस के बारे में एक्साइट करो। एक्साइट मतलब उनको चटका दे दो। चटका देने के बाद क्या होता है, कोई भी चीज का चटका लगता है तो क्या होता है, थोड़ा सा एक दाग आता है, थोड़ा सा कमरी जो फूलती है ना, तो आदमी उसको देखते रहता है, समझ ना। वो चटका जब लगता है उसके बाद उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, ज्यादातर लोग प्लान जब बताने लग जाते हैं तो वो हो जाता है। समझ आया, आपने चटका दिया, वो एक्साइट हो गया मीटिंग में आने के लिए, फिर वो मुझे अच्छा ठीक है थोड़ा सा तुम अभी बता दो ना, पूछते है कि नहीं, अभी थोड़ा सा बता दो, वो आऊंगा तो सही में, और अभी तुम थोड़ा सा बता दो तो क्या होता है, हम जोश में आगे बता देते, वही काम खराब हो जाता है। तो उनको कुछ बताना नहीं है, मीटिंग में आप आओ, मुझे नहीं आता है आप आओ, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, मुझे बिजनेस सुना तो मुझे अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ आप आके सुनो समझो, ताकि आपको भी समझ आए। क्योंकि जो वहां समझाते हैं उनके पास नॉलेज है, इतने सालों से वो इस चीज को कर रहे हैं, उसको सीखे हैं, वो अच्छे से समझाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं गलत कुछ समझा दूं और आपकी 6 महीना साल भर बर्बाद कर दूं। बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेबल क्लोजिंग। टेबल क्लोजिंग का मतलब क्या है, जैसे ही मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद में मीट योर प्रोस्पेक्ट्स 1-to-1 आफ्टर द मीटिंग। यहाँ मीटिंग हो गई, मीटिंग होने के बाद तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, होता है
होता है कि नहीं होता? तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप मीटिंग के बाद क्या करना है, अपने लोगों के साथ बैठो, उनसे बात करो, क्या अच्छा लगा, मीटिंग कैसी लगी नहीं पूछना है, क्योंकि नहीं बोलने वाले, खराब बोलने वाले सब बैठे हैं। अगर आप गलत सवाल करोगे आपको जवाब भी गलत मिलेगा। अगर आप पूछो कैसी लगी, हाँ अच्छी थी, पर इसमें ये प्रॉब्लम था। अगर उसकी जगह आपने सवाल पूछा आपको मीटिंग में क्या अच्छा लगा, तो गलत बोलेगा सवाल। सिंपल है ना। हमारे बोलते ना सवाल जो होते हैं वो ऐसे रहना चाहिए कि बॉलर जो होता है ना, अगर ऑफ पे डालेगा तो बैट्समैन लेग का मारेगा क्या? तो हमारे सवाल भी उस बॉलर के जैसे होने चाहिए, जो चाहिए जवाब वैसे ही सवाल करना है, ठीक है। उसके बाद क्लैरिफाई कर रहा हूं, उनके कोई सवाल रहेंगे तो सवाल के जवाब दो उनको, ठीक है। प्रेजेंट रिएक्शन एप्लीकेशन, उसके बाद रिएक्शन का एप्लीकेशन फॉर्म उनके सामने रखना है। फिर वो पूछेंगे ये क्या है, ये भरने से आप मेंबर बन जाते हो, ठीक है। कुछ पैसा लगेगा, पैसा लगता है नहीं लगेगा। इसके बाद अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप लेकर ट्राई करिए, कर सकते हो नहीं करिए, क्योंकि अगर आप ये प्रोडक्ट फ्री में खाना चाहते हो तो पहले पैसा थोड़ा लगाना पड़ेगा। उसके बाद में क्या है, वेलकम टू रिएक्शन फैमिली, जुड़ गया तो हमारे साथ सेलिब्रेट करो। और सेलिब्रेट कहाँ करोगे, नीचे नुक्कड़ है उसके घर जाके सेलिब्रेट करो कि आप रिएक्शन ज्वाइन किए। उसके परिवार वालों को भी पता लगना चाहिए रिएक्शन ज्वाइन हुआ। उसके बाद क्या, इनिशिएट योर पार्टनर्स इनटू रिएक्शन, उनको पहले पूछो कि आप जुड़े क्यों हो, लेकिन आप जुड़े क्यों हो ये पता करो, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिफाई हिज और हर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। कुछ लोग सपनों के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने खर्चे पूरे करने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग लोन है उस लोन को चुकाना चाहते हैं। तो जब तक आप उनको पता नहीं रखोगे कि उनको क्या चाहिए तब तक आप उनको एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। एक फैन होता है तो उसका एक बटन होता है ना, बटन ऑन करोगे तो पंखा चालू होगा। तो हर एक आदमी का एक बटन है, उस बटन को पता करो कि कौन सा बटन है। जैसे ही उसने काम करना कम किया तो सीधा वो बटन पे उंगली डालना है। अगर किसी का लोन बाकी है 5 लाख तो उसका बटन वो 5 लाख है। उनको 5 लाख चाहिए कि नहीं, लेना हाँ चाहिए, तो काम भी नहीं कर रहे हो, करेगा कि नहीं। उनको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, तुमने बोला था ना गाड़ी खरीदनी है, ये लिखा के लो, क्या क्या चाहिए वो लिखा के लो। और जब भी अगर वो थोड़ा सा ढीला पड़े तो व्हाट्सएप पे उसको वही लिस्ट वापस भेज दो। तुम इसके लिए ज्वाइन किए डीएसए, भूल गए क्या? तो उसके बाद जब उसको वो दिखेगा तो उसको परेशानी नहीं लगेगी, वो खुद ब खुद वापस आ जाएगा। सेट गोल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, गाड़ी लेनी है और डायरेक्ट गाड़ी के सपने मत देखो। सपने हैं तो उसकी प्लानिंग करो, पहले मोबाइल से चालू करो। मोबाइल से बाइक पे जाओ, बाइक से फिर गाड़ी से घर, घर से बंगला, बंगले से हेलीकॉप्टर, हो सकता है। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी जब लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती जाएगी तो वो खुद ब खुद फिर आगे काम करने लगेंगे। तो तुम्हें प्लानिंग करनी है उनके साथ, रैपिड एक्शन प्लान। उसके बाद में क्या है, स्टेबलाइज योर ग्रुप। अपने ग्रुप के साथ कोच करो, उनको सिखाओ कैसे करना है, लेकिन कैडी देम का मतलब क्या है, होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, इस महीने नहीं ना अगले महीने करना, समझना, इसको बोलते हैं कैडी करना। उसके बाद क्या है, चैलेंज देम। क्या तुमने बोला था यार तुम स्टार रूबी बनोगे, इसको बोलते हैं चैलेंज करना। चलो देखता हूं मैं इस महीने बदले होगी। और वो किसके साथ करना, जो चैलेंज लेने वाला हो। मैं तो मालूम पड़ा तुम चैलेंज दिए और घर जाकर बैठ गया, उसको चैलेंज नहीं देना। मैं तो उसको चैलेंज दे दिए, वो घर जाकर बैठ जाएगा, बैठ गया तो उठ ही नहीं रहा, क्योंकि चैलेंज दे दिया। तो आपको आइडेंटिफाई एज ए लीडर आपको पता होना चाहिए कि किसको हमें आगे रखना है, किससे क्या बात करनी है। तो ये धीरे धीरे सीखने मिलता है। मीटिंग में आओगे तो समझ आएगा, लोगों से मिलोगे तो समझ में आएगा। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको मैंने क्या बोला जिससे वो चार्ज हुआ, इसको क्या बोला जिससे वो डिस्चार्ज हो गया। तो जिससे चार्ज हुआ उसको वो बोलो, जिससे वो डिस्चार्ज होता है वो मत बोलो। तो ये चीज खुद सीखोगे, खुद की टीम आप अपने हिसाब से काम करोगे।
अभी सिखाना क्या है, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग, हेल्प देम टू लर्न स्किल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, यानी ये प्रोस्पेक्टिंग के स्किल्स उनको सिखाओ। आगे ये चीजें भी आपको सीखने मिलेगी, अलग अलग मीटिंग जब होगी तो। हेल्प देम प्रिपेयर द हॉट लिस्ट। उसके बाद में असिस्ट देम इन सेटिंग अप एन अपॉइंटमेंट, आप पहला अपॉइंटमेंट उनके साथ सेट करो। अगर आपको करना आता है तो आप कैसे सेट करोगे, उनको बोलो ठीक है आप इसको फोन लगाओ, और फोन लगा के आप बात करो, मुझे तो मैं उनसे अपॉइंटमेंट सेट करता हूँ। तो जब उनको आप बाजू में बिठाकर मेंटोर करोगे, आप उनको सिखाओगे कैसे करना है, वो खुद करने लग जाएंगे। 2-3 बार आप करो, चौथी बार से वो खुद करेंगे। फिर उसके बाद अकम्पनी देम टू बिहेव, जब बिहेव होती है आप अपने लोगों के साथ आ जाओ। उसके बाद शो देम हाउ टू डू टेबल क्लोजिंग, जैसे उनके साथ आपने टेबल क्लोजिंग किया था, आप उनको सिखाओगे अपने लोगों के साथ कैसे करना है। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, जो लोगों के साथ आप बात करते हो फॉलो अप करो। ये फॉलो अप सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा वेपन है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर आप लोगों को फॉलो अप नहीं करोगे आप खत्म हो जाओगे। बार बार कोई नई चीज आई उसको मैसेज भेजो, कुछ नई मालूमात मिली उसका मैसेज भेजो। आदमी काम क्यों नहीं कर रहा है उसके लिए फोन करो। 1000 क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा उसके लिए फोन करो। 3000 क्लिक कब करोगे उसके लिए फोन करो। आपका प्रोडक्ट खत्म हुआ है, क्या लेना है उसके लिए फोन करो। किसी के लिए डिलीवरी बॉय मत बोलो, समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग डिलीवरी बॉय बन के खत्म हो गए। डिलीवरी बॉय नहीं बनना है, उनको फोन करके बोलो, याद दिलाना है कि ये प्रोडक्ट खत्म हुआ है, ये ले लो। अगर उनका कोई बोनस बन रहा है, अगर उनका बोनस बन रहा है तो उनको बोलो 1000 पॉइंट आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज आपको खुद करनी है, खुद करना है, क्योंकि आपका बिजनेस है। जब आप जो कर रहे हो उनकी जब सेंसिबिलिटी और उनका जब नॉलेज उनके पास आ जाएगी और खुद जब वो सीरियस हो जाएंगे उनके खुद के बिजनेस के लिए, तब वो खुद करने लगेंगे। तो आपको महीने में सिर्फ एक बार उनको याद दिलाना पड़ेगा, है ना। फॉलो थ्रू, चैलेंज और बिजनेस, एक्शन प्लान, गोल्स, ड्रीम्स, है ना। अटेनमेंट लेवल्स, उनका एक्शन प्लान है, गोल्स है, ड्रीम्स है। स्ट्रेस, द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग अ नेटवर्क, नेटवर्क क्यों बनाना है। आपको ऐसी इनकम चाहिए जो जिंदगी भर आती है और मरने के बाद भी आता है। अगर ऐसी इनकम आपको चाहिए तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और दैट मेंटेन्स द मंथली परचेज। अगर आप परचेज नहीं करोगे तो आपका ग्रुप भी नहीं करेगा। और ऐसी बहुत कंपनियां हैं जो डीएक्सएल जैसा प्लान डीएक्सएल का प्लान है, डीएक्सएल जैसा प्लान लेकर आती है और बोलती है अगर आपने पीवी नहीं भी किया तो आपको बोनस मिलेगा। अब अगर मैं भी पीवी नहीं कर रहा, मेरी टीम में भी कोई पीवी नहीं कर रहा है, आएगा। तो डीएक्सएल सिर्फ बोलती है कि 1000 पॉइंट आप करो। 1000 पॉइंट करने की वजह क्या है। अगर अपने करोड़ों की दुकान, पूरी दुनिया की दुकान आपके पास आई है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो, लाखों रुपया लगाना नहीं पड़ा, कोई लाइट बिल नहीं, कोई टेलीफोन बिल नहीं, कोई भाड़ा नहीं, कोई डिपॉजिट नहीं, 3000 का बिजनेस नहीं कर सकते हो तो शर्म आनी चाहिए। इस बात का पैसा दे। यहाँ 30-30 हजार लोग रुपया रेंट भर रहे हैं, दुकान खोल के लाखों रुपया लगाकर बैठे, आपको कोई रेंट मांगा जा रहा है और उसमें आप 3000 का भी बिजनेस नहीं कर सकते हो तो फिर क्या का बिजनेस करोगे। सिंपल है कि नहीं। तो 3000 का बिजनेस आपको महीना मिनिमम करना ही है। 1000 पॉइंट मिनिमम आपको करना है। 3000 करोगे तो 3 गुना पैसा आएगा, 5000 करोगे तो 5 गुना पैसा आएगा। जितने गुना आपको, गुना नहीं गुना, ठीक है ना, जितने गुना आपको चाहिए उतना आपको पीवी करना पड़ेगा, है ना। मेंटेन मंथली पीवी। नेटवर्क बिल्डिंग टेक्स टाइम। आप ध्यान रखो कि डीएक्सएल एक झटपट अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। पर हाँ ये मैं बता सकता हूँ कि ऐसी लॉटरी का टिकट है जिसमें करोड़पति बनना पक्का है। बुद्धिमान सलीम की चेन्नई में जब हमारा रेकग्निशन नाइट हुआ था उसने बहुत अच्छी चीज बताया। ये एक प्रोग्राम आता है जिसको बोलते हैं हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर। समझ में आ रहा है, यानी कौन बनेगा करोड़पति, जैसे हिंदुस्तान में चल रहा है वैसे हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर करके यूएस में एक प्रोग्राम चलता है। ठीक है, उसने एक ही चीज बोला कि कितने सारे फोन कॉल करने पड़ते हैं, कितने जवाब देने पड़ते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वहां पे उसके सामने बैठने का पहले मौका मिलता है। मौका मिलने के बाद भी सारे सवाल के जवाब देने पड़ते हैं।
जवाब देने के बाद अगर मिलियनर बना तो कितनी बार उसमें भी टैक्स कट के छोटा मिलियनर बन गया, सही है कि नहीं? पर जिसको डीएक्सएन समझ आ गया और जो डीएक्सएन में क्राउन एम्बेसडर बन गया, वही ऐसी हॉट सीट पे बैठ गया जिसमें हर महीने वो मिलियनर बने। तो कितनी बार, एक बार या बार बार? बार बार बनना है तो क्राउन एम्बेसडर बनना पड़ेगा, है ना? बिल्ड नेटवर्क टाइम लगता है, पर धीरे धीरे जब बढ़ता है तो बहुत मिलता है। उसके अलावा क्या है? लर्न स्किल्स टू स्टेबलाइज योर ग्रुप, है ना? स्ट्रक्चर योर नेटवर्क वेल। इसका मतलब क्या है? रिएक्शन एक बॉक्स प्लान है। अगर आप वित्त में काम करोगे तो आपको ज्यादा पैसा आएगा, अगर आप डेप्थ में काम करोगे तो आपको हर महीने बराबर आता रहेगा। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं करोगे अपने प्लान को, अपनी टीम को बराबर से अगर आप नहीं लगाओगे, नहीं तो क्या होता है, हम नीचे 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 लगाते जा रहे हैं। महीना आएगा, हर महीना पैसा आएगा, पर छोटा आएगा, समझना? क्या आएगा? छोटा आएगा। और अगर हम वित्त में लगा रहे हैं तो ज्यादा आएगा, समझना? यानी एक चीज ध्यान रखना कि जो बंदा डायमंड है वो खुद डायमंड बनेगा। आप किसी को डायमंड बनाने के लिए मेहनत मत करो, उनके नीचे ज्वाइनिंग है मत लगाओ। मैं डायमंड बना हूं क्योंकि मैं वो काबिलियत रखता हूं, आप लोग डायमंड बनोगे क्योंकि आप लोग वो काबिलियत रखते हैं। तो किसी के लिए काम मत करो, उनके साथ करना है तो करो, पर किसी के लिए मत करो। उनको सिखाओ, उनके साथ मेहनत करो, पर उनके साथ करो, उनके लिए मत करो। जो करने वाला है वो खुद निकल कर आएगा, ठीक है? ये करना है। क्लस्टर मत करो, एक जगह पे इकट्ठा चिटक मत जाओ, एक्सपांड करो। जितना आप एक्सपांशन करोगे उतना पैसा ज्यादा आएगा। वर्क विद योर पार्टनर्स एज यू ग्रो इन डीएक्सएल। आप लेवल अचीव करो, उनको बोलो आप भी लेवल अचीव करो, नहीं तो वो लेवल अचीव करके निकल गए और आप पीछे रह गए। वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लीडर हो तो आप उनके पहले आगे बढ़ना है। मैनेज योर टाइम प्रोडक्टिवली, यानी जो लोग आपके पास ज्वाइन हो चुके हैं उनको 20% टाइम दो, 80% नए लोगों को दो। समझ आ रहा? नहीं तो हम क्या करते हैं, पुराने लोगों के साथ ही टाइम देते हैं, नए को टाइम देते ही नहीं है। या तो नए के साथ इतना टाइम लगा देते कि पुरानी भूल पीछे से गायब, है कि नहीं? ऐसा होता है। तो इसीलिए जो है टाइम आपको बराबर देना है और सबको ट्रेन करने जाना है। लर्न टू हैंडल ऑब्जेक्शन, टर्न ऑब्जेक्शन इनटू अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे लोग जो सवाल करते हैं किसी चीज को लेकर, अगर मान लो आपको उसका जवाब नहीं आता, आपको जवाब नहीं आता है तो उनको बोलिए कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है, पर मैं पता करके आपको बताऊंगा। मैं पता करके बताऊंगा का मतलब ये है कि पता करो और बताओ। मैं तो मालूम रहा महीना भर गायब रख दो तो सामने वाला बोलेगा शायद मेरे बहुत अच्छा सवाल पूछा, इनके पास जवाब नहीं, छोड़ दो, नहीं करना, तो वो चला जाएगा। इसलिए पता करो और उनको जवाब दो। और जो भी जवाब देते हो आसान भाषा में समझाओ, जवाब आसान भाषा में देना है। उसके बाद क्या है, रिबाउंड द क्वेश्चन। बहुत सारे लोग हैं जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आते हैं सवाल करते हैं, सर आपका प्रोडक्ट मैंने यूज किया, मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा, आपने यूज किया? कितना यूज किया? सर मैं एक डब्बा लिया था। अच्छा, कब लिया था? सर आज से 9 महीना पहले लिया था। और कितना लिया? सर काफी लिया मैं। अच्छा, कितने पैकेट बाकी है? 15। रिजल्ट आएगा? तो जब सवाल वो करे तो पहले पता करो कि वो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम उसमें है कि उसने प्रोडक्ट यूज किया नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो प्रोडक्ट यूज किया नहीं है, पर आके आपको बोलेंगे कि इस प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप पहले पता करो कि क्या है। और सवाल जब कर रहा है तो सवाल पे सवाल मांगो, तो सही तह तक हम पहुंच सकते हैं। और अवॉइड क्रिएटिंग सिचुएशन, और ऐसे जवाब मत दो जिससे दूसरा सवाल खुल गया। समझ आया? जितना बता रहा है
या जितने सवाल है उसका ही जवाब उतने ही अंदर बताना है कि उसके जवाब का सवाल का जवाब उसको मिल जाए। नहीं तो हम और बात करेंगे वो और सवाल निकालेगा। मालूम पड़ा मीटिंग चालू कहीं और ली, जहां कहीं और रहेंगे। उसके बाद में क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या फर्क है, स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका मतलब क्या है, जब मैं शुरू करता हूं डीएक्सएन करना तो मेरे एफर्ट्स यानी मेरी मेहनत 100% होना चाहिए। जितना भी मैं काम कर रहा हूं मेरी मेहनत उसमें 100% 100% होनी चाहिए। मैं जब काम चालू करता हूं तो मेरी इनकम यहां रहेगी। कितने महीने में, 3 महीना मैं सिर्फ सीखूंगा सीखूंगा सीखूंगा। सीखने के लिए मीटिंग में आना है, सीखने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस है, अलग अलग ट्रेनिंग है, ये सारी चीजें आपको सीखना है। सीखना क्यों है, अगर मैं सीखूंगा नहीं तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा। ये टेबल अगर मैं आज आपको बनाने को बोलूं तो आप बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकते? मुझे बनाना आता नहीं, पर अगर मैं ट्रेनिंग लूं, इसको सीखूं, किसी के साथ काम करूं और फिर मुझे अगर बनाने को बोले तो यही फर्क है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी सीखता नहीं, फुकट में आ गया तो फुकट में निकल लिए। ज्वाइनिंग फ्री है ना, फ्री में आए फ्री में गए। इसीलिए जब तक मैंने बोला ना वॉलंटरी काम जो होता है ना, जो खुद से करने वाला काम होता है, उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि हमको अपने आप को सिखाना पड़ता है करने के लिए। उसके बाद में डेवलपमेंट है, इनकम बढ़ रही है, एफर्ट कम होता जा रहा है। फिर उसके बाद पहले और दूसरे साल में मोमेंटम आता है, यानी हमने जो गाड़ी पहले गियर में डाली, फिर दूसरे में डाली, तीसरे में डाली, तो क्या होता है, स्पीड अपने आप स्मूथली पकड़ती है। उसी तरीके से तीसरे साल में और 2 साल के बाद स्टेबिलिटी आ जाती है, वो है ना, चालू हो जाता है काम, एफर्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इनकम। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम का चार्ट है। आमतौर पे क्या हो रहा है, इनकम बढ़ती हुई दिखती है, नौकरी करते हैं तो इनकम बढ़ती हुई दिखती है, एफर्ट भी बढ़ता जा रहा है, बराबर है नहीं? उसके बाद में एक दिन ऐसा हो जाता है कि आपको बोलते हैं देखो अगर आप खुद से नौकरी नहीं छोड़ोगे तो हमको आपको निकालना पड़ेगा, तो आप रेजिग्नेशन दे दो। उसके बाद इनकम डाउन, यानी इनकम भी डाउन, हम भी। तो ऐसी जिंदगी चाहते हो? तो बार बार अगर इनकम चाहिए तो डीएक्सएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दे सकती है। फोकस, हमको फोकस करना है बिल्डिंग योर नेटवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी मेंटेन करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो पीवी है उसको मेंटेन करो, उसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसको मेंटेन करो, फिर मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई मतलब हम ही पीवी कर रहे नहीं, लोगों को ला उनको पीवी करना सिखाओ, लोगों को ला उनको पीवी करना सिखाओ। ऐसे करके आज 100 200 एक आदमी करेगा तो ज्यादा होगा या 100 करेंगे तो ज्यादा होगा। तो धीरे धीरे होते ना, हमको धीरे धीरे जो है लोगों को हमारे साथ लाना है, उनके जरिए से पीवी करना है। तो जितना बड़ा पीवी होगा उतना मेरी इनकम ज्यादा होगी, मेरी इनकम ज्यादा होगी, मेरे लोग काम बढ़ा देंगे, मेरे लोग काम बढ़ाएंगे, उनकी इनकम ज्यादा होगी, उनकी ज्यादा हो जाएगी तो मेरी नीचे आएगी, मेरी और ज्यादा होगी। इसलिए ये इनकम कभी रुकेगी नहीं। ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, डीएक्सएन एक जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, एक बिजनेस है, बाकायदा एक बिजनेस है। यहां से बैठे बैठे हम पूरी दुनिया से पैसा ले सकते हैं, पर मेहनत आज शुरू करोगे उसका रंग 4-5 साल में नजर आएगा। तो मेहनत आज से करनी है, फ्रंट लोडिंग नहीं करना है। सबसे पहली चीज फ्रंट लोडिंग, यानी जबरदस्ती प्रोडक्ट खरीद के अपना स्टेटस मत लो, मेहनत करो तो बढ़ेगा। अंडर प्राइसिंग नहीं करना है, डीपी के नीचे किसी को देना नहीं है। उसके बाद ड्रीम सीलिंग, डोंट पुट डाउन पुल अप, यानी किसी के सपनों के बारे में बुरा मत बोलो, उनको मेहनत करके उनके साथ आगे बढ़ाओ। सॉल्व ब्लेमिंग, डोंट ब्लेम। कभी कभी गलतियां होती है तो गलती होने के बाद इसके ऊपर इसने कैसा किया उसने वैसा किया नहीं बोलना है। गलती हुई है उसको मानो, मानकर बेहतर बनो। जितना बेहतर आप बनोगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। उसके बाद सक्सीड करना है तो साइन अप प्रोस्पेक्ट्स, सबसे पहले साइन अप करना है। यूज द प्रोडक्ट, सबसे मेन डीएक्सएन में अगर आपको कामयाब होना है तो यूज द प्रोडक्ट। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल करो, सबको मीटिंग में लेकर आओ। मीटिंग में लाओगे बिजनेस बढ़ेगा, मीटिंग में खुद आओगे, लोगों को लाओगे और ज्यादा
बढ़ेगा। चेंज योर एटीट्यूड, सोच बदलो। इक्विप योर सेल्फ। समझ में आ रहा है? अगर हमारे को काम करना है, ये फर्नीचर बनाना है, मैं ऐसे आ जाऊंगा बिना कोई हथियार के, चलेगा? उंगली से काटोगे? क्या करोगे? हथियार चाहिए। तो डीएक्सएन के हथियार क्या है? डीएक्सएन का प्रोडक्ट, डीएक्सएन की डीवीडी, डीएक्सएन की मीटिंग, डीएक्सएन के टूल्स, छोटे छोटे लिटरेचर जिसके अंदर डीएक्सएन के प्रोडक्ट के बारे में दिया है, बिजनेस की सीरीज, बिजनेस के बारे में मालूमात, और सबसे बड़ा हथियार अगर आपके पास है तो वो आपका दिमाग है। अगर आप खाली हाथ किसी को समझा सकते हो तो आपसे बेटर प्रेजेंटर नहीं है। तो जितने जल्दी आप जो हथियार है अपने दिमाग में डाल दो, उतना जल्दी आपका बिजनेस बढ़ेगा। एनकरेज योर पार्टनर्स, प्रोत्साहन दो लोगों को, मोटिवेट करो कि वो काम करे। डुप्लीकेट योरसेल्फ, जो मैं कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, अगर कल आप यहां पर आके बात कर सकते हो तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपके लोग अगर है, उनको भी अगर आप सिखा दो यहां खड़े होकर बात करने, तो अगर 100 आपकी टीम के मेंबर खड़े होकर बात कर सके अपने अपने इलाकों में, 100 गुना बिजनेस होगा या नहीं? इसीलिए आपको डुप्लीकेट करना है। क्या डुप्लीकेट करना है? अपने आप को डुप्लीकेट करना है। मुझे देखकर अगर मेरे लोग मोटिवेट होते हैं, वो काम करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे मैं खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।